आज पर्युषण पर्व की, अहिंसा परमो धर्म की, समस्त आचार्य संघ की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर महाराज की। एक वर्ष में 3 बार अष्टांगिक पर्व आता है। एक बार आषाढ़ में, एक बार दिवाली में, कार्तिक पूर्णिमा में। उससे पूर्व में 8 दिन से प्रारंभ होता। उसी प्रकार एक फागुन में। तीनों ही अष्टांगिकों में यहाँ के लोग यानी भरत और ऐरावत आदि सभी जगह के लोग, चूँकि वह द्वीप दूर है और दूर होते हुए भी विद्याओं के माध्यम से मनुष्य वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। तृतीय अध्याय में मानसोत्तर पर्वत इसके बीच में आड़ में आता। मनुष्य औदारिक शरीर के साथ उस ओर नहीं जा सकता। एक वही चित्र है, त्रियंच औदारिक शरीर का धारक होते हुए भी उस द्वीप तक पहुंच सकता। देव चूँकि वही क्रिक शरीर वाले होते हैं, वो पहुंच जाते हैं। ध्यान रहे कि वहाँ पर तीर्थंकर भगवान भी औदारिक शरीर के साथ नहीं पहुंच पाते। परम औदारिक शरीर को भी धारण कर ले तो भी नहीं पहुंच पाते। ऐसा वह द्वीप नंदीश्वर द्वीप माना जाता। जहाँ पर आप लोगों ने पूजन वगैरह करते हैं, उसमें तो विस्तार पूर्वक उसका वर्णन दिया हुआ है। 52 जिनालय होते हैं और इनकी वंदना देवलोक तीनों पर्वों के दिनों में 8-8 दिन तक रह करके पूर्ण आनंद के साथ, सोल्लास उत्साह के साथ, जो विषयानंदी होने वाले भी देव, विषयातीत जो ऐसे वीतरागी प्रभु के बिंबों की पूजन, दर्शन, अभिषेक आदि आदि नृत्य के साथ, संगीत के साथ और मन लगा करके करते हैं। और ये तो बहुत ही अद्भुत दृश्य है। ऐसा पूज्यपाद स्वामी ने नंदीश्वर भक्ति की रचना करके इसका वर्णन बहुत ही तन्मयता के साथ करता। गुरु जी भी इसकी जब कभी भी वर्णन के बारे में सुनाते थे, ऐसा लगता था, क्योंकि पूज्यपाद स्वामी व्याकरण के तो तज्ञ थे ही, लेकिन साहित्य के मर्मज्ञ थे और संगीत के निष्णात जैसे थे। स्वर पर पकड़ था, ऐसी पकड़ थी उनकी कि एक एक श्लोक की जो रचना की है तो संस्कृत में, किंतु जो संस्कृतज्ञ होता है झूम उठता है। आर्य के छंदों में इसकी रचना अद्वितीय है।
मनमोहक है, मन को हरने वाला भी है। और मैं तो हरण की अपेक्षा से हमेशा हमेशा ये कहा करता हूँ, मनोरम भी है। मन को हरण करना तो कुछ पता ही नहीं लगता। मनोरम कहने से मन वहाँ पर रमने लग जाता है। कैसा लगने लग जाता है, वीतरागी संत होकर के भी उसमें डूब जाते हैं। ऐसे तलस्पर्शी वर्णन चूंकि वीतरागी बिंबों की, और ऐसे बिंब हैं, सब लोग सुन रहे हो। हम बीच बीच में इसलिए पूछते हैं, आदत नहीं पड़ी है हम, क्योंकि आप लोगों की आदत है कहीं और चले जाते हैं, इसलिए ये आवश्यक होता है। क्योंकि हम उसकी भक्ति के बारे में कह रहे हैं, और इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ये सारी जनता हिंदी तो जानती है, इसका अनुवाद हो जाए तो जो संस्कृतज्ञ नहीं है और संस्कृतज्ञ होते हुए भी हिंदी में अभ्यास होने के कारण उसमें ऐसे लीन होने का अवसर प्राप्त हो जाए। हमें भक्ति करने में लीनता जिसमें माध्यम से हो वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता। अनुवाद किया मुक्तागिरी में, तो ऐसा लगा अनुवाद करते समय कि संस्कृत के साथ साथ यदि ये भी मुखाग्र हो जाए तो अच्छा, लेकिन आज तक मुझे मुखाग्र नहीं हुआ वो, और कई लोगों ने इसको मुखाग्र बना करके इसका आनंद लिया करते। आप लोगों को यदि समय मिल जाए और इसके लयबद्धता के साथ करेंगे तो आप लोगों को बहुत ही इसका आनंद आएगा। आप तो हमेशा हमेशा लय की बात तो करते ही हैं, लेकिन उन बिंबों के वर्णन में पूज्यपाद स्वामी ने कि मानो उन्होंने पूरी ऐसे रस को भर दिया है, और ऐसे वर्णन करते हैं जैसे साक्षात मूर्त रूप से उस छंद में, उन कारिकाओं में वह दृश्य बिल्कुल झलक रहा। मैं थोड़े से कहने में कमी आ रही है मुझे, किंतु मैं उनके एक एक शब्दावलियों को देखता हूँ तो ऐसा लगता है यह स्वामी समंतभद्र भी इसलिए आकृष्ट थे। स्वामी समंतभद्र कहते हैं, हे प्रभु आप वीतरागी बने रहो और हमारी भक्ति के आप विषय बने रहो। आप भले ही विषयातीत हैं, लेकिन हम तो आपको हमारे भक्ति के विषय तो बना ही देंगे, आप इसको मना नहीं करोगे। और हमें गुप्ती की अपेक्षा से हमने तो ठान लिया, हम समिति मूलक ही आप तक आने का वो प्रयास कर ही लेंगे। आप मना तो कर नहीं सकोगे, और भक्ति का राग हमारे इस जीवन से छूट नहीं सकता। न पूज्यार्थ स्तयीत रागे, न निंदया नाथ विवांत वैरे, तथापि ते पुण्य गुणस्मृतिर्न पुनात चित्तम दुरितांजनेभ्य। ये ऐसा लीन होकर के भक्ति में मग्न होकर के लिखा हुआ वासुपूजनाथ भगवान की स्तुति में एक कारिका आते, हे भगवान आपको किसी भी प्रकार से राग से मतलब नहीं, अनुराग से आपकी हम भक्ति करें इससे कोई प्रयोजन आपको नहीं है, क्योंकि आप वीतरागी। हे प्रभु आपको कोई नाराज होकर के कुछ कह देता है तो भी उससे आपको कोई द्वेष नहीं है, क्योंकि द्वेष तो आपके पास किसी भी प्रकार से छुपा हुआ रह ही नहीं सकता, वो भग गया है। फिर भी आप इन दोनों से कोई प्रयोजन नहीं रखते हैं, नहीं रखो, लेकिन आप लोगों की स्तुति से तो
हमारा बहुत लंबा चौड़ा प्रयोजन सिद्ध होता है। आप लोगों को भी ऐसा लगता है? लगता है? बिल्कुल ठीक है, तो लगना ही चाहिए। और ये इसकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाए, इसकी भूख थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ जाए, नहीं समझे, तो बहुत ही और आस्था बलवती होगी। स्वामी समंतभद्र, स्वामी उमा स्वामी महाराज आदि आदि कुंद कुंद जैसे सभी लोगों ने इसको समर्थन देते हुए कहा है, संसारी प्राणी विषयों से हमेशा हमेशा लगाव रखता है, विषयातीत व्यक्ति से वह प्राणी लगाव रखता है जिसके पास सम्यक दर्शन उदय को प्राप्त हो गया है, जिसके ज्ञान का विषय वीतरागी देवगुरु शास्त्र बन चुके हैं, जिसका आस्था का केंद्र एकमात्र वीतरागत्व रह गया है। हे प्रभु, वो जीव आपकी स्तुति और भक्ति के अभाव में जाएंगे कहाँ? इसलिए आप भले वीतरागी हो जाओ, किंतु आपके चरणों से वो कभी भी अलग हो नहीं सकते। ऐसे समूह शरण का और साक्षात विहार का और उनकी गंधोदक वृष्टियों का, पुष्प वृष्टियों का छत्र है, चंवर है, चंवर को डोलने वाले यक्ष आदि का ऐसा सचित्र वर्णन किया गया है कि मन डूब जाता है। कई लोग तो इसमें सामायिक ही पूर्ण करते बताते हैं। पूर्ति का मतलब सामायिक में मनोयोग से, वचनयोग से और कायोग से, दुप्रणिधान से रहित हो करके यदि मान लो और कोई बाधा आती है, गुप्ती में नहीं लीन हो पाते हैं, तो इस प्रकार का एकाग्र हो जाना भी ये कम बात नहीं है। मन को टिकाने के लिए भी देवगुरु शास्त्र में टिकाना, इन बिंबों को देख करके ऐसा वर्णन किया गया है, साक्षात वहाँ पर धरती, यस्य महर्षि सकल पदार्थ आदि जो मल्लिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए भूरपि रम्या प्रतिपदमासे जात विकोशा मुझ मृदुहासा यश्च समन्ता जिन शिशिरांशो शिक्षक साधु ग्रह विभूत तीर्थमपि स्वं जनन समुद्र त्राशित सत्तोत्तरण पथोग्रम। ये ऐसे चामर छंद के साथ लिखा जैसे स्वामी समंतभद्र या महाराज कि ऐसा लग रहा है, या पूछपद के स्वामी समंतभद्र महाराज कहीं भगवान के ऊपर चंवर ही ढोल रहे हो, चावर छंद के माध्यम से ऐसा लगता है। कई लोगों ने ऐसा कहा, जब मैंने ये पाठ किया तो उनको लगा महाराज ऐसे हम ये लग रहा था कि कोई ऐसी कोई गाड़ी में बैठे हैं, कार जिसमें किसी प्रकार के जर्क नहीं लगते, पानी भी पेट का नहीं हिलता, उपवास वालों का नहीं, किंतु पेट भर भी खा पी करके आ जाए तो वो एक बूंद भी छलकेगा नहीं, इस प्रकार लगता है। और गुरु जी भी इसकी बड़ी प्रशंसा करते थे। तब से हमें लगा कि भक्ति में ये विशेष रस है। आप लोगों को भक्ति के समय में जितना समय लगाओ उतना कम है। भक्ति में तो 24 घंटा मन लगा रहता है, किंतु भक्ति में मन लगने लग जाएगा तो फिर कहना ही क्या। इस प्रकार उसमें वर्णन किया गया है और इसका अनुवाद का रस भी लेना चाहते हैं तो कई लोगों ने इसका पाठ अपने आप में मुखाग्र करके बैठ जाते हैं 3-4, तो कई लोग भोजन छोड़ करके उसी में लीन हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं कि वह जा करके बैठ जाएंगे
और लय के साथ बोलना प्रारंभ करेंगे, दूसरा का चित्त उचट करके उसको सुनने में लग ही जाता है। फिर बाद में वो पूछताछ करता है, ये कहाँ से आप ले आए? अरे बहुत दुर्लभ। फिर उसके वर्णन ये लोग ज़्यादा करेंगे तो उनकी भूख और बढ़ जाती है, फिर वह रख लेते हैं। तो हमने कई बार कईयों को कहा कि इसका भी यदि आनंद आप लेना चाहते हो, सामूहिक एक स्वर में यदि बोलेंगे तो देव भी सामने आकर के नाचने लग जाएंगे, ऐसा लगता हो। ये पक्का है, देव भी नाचते हैं। और लोग जो हैं देव इस प्रकार के भूख से बहुत हमेशा वह त्रस्त रहते हैं। इस भूख को मिटाने के लिए और अन्यत्र नहीं जा सकते, यही हमारे लिए प्रिय है। तो उसमें लिखा तीनों पर्वों में वो जा कर के वंदना करते हैं उस नंदीश्वर द्वीप की। एक बात और है कि उनके अकृत्रिम चैत्यालय उनमें स्वर्गों में रहते हैं, ये छोड़ करके वहां पर क्यों जाते हैं? ध्यान रखो, जीव हमेशा इन सारे स्थानों में बहुत बार क्या बार जाते होंगे, लेकिन 3 पर्वों के विधिन तो अनादि काल से आज तक अखंड रूप से तीनों अष्टांगिक पर्वों को मनाने के लिए वहां पर चले जाते हैं। संख्या कितनी पूछो नहीं, करोड़ों अरबों इस प्रकार के देवी देवता, इनका भी उन्होंने चित्रण किया है। भेदेन वर्णना का सौधर्म स्नपन कर्ता मापन्न परिचारक भावमिता शेषेन्द्र रुद्र चंद्र निर्मल यश मंगल पात्राणि तथा तद्देव्यो विभ्रतिस्म शुभ्र गुणाढ्या अप्सरसो नर्तक्य शेषसुरा तत्र लोकना व्यग्रदिया। वाह, ये जब पढ़ते हैं तो ऐसे व्यग्रता रहती है। कुछ लोग नाचने में लगे हैं, कुछ लोग गाने में लगे हैं, कुछ आरती उतारने में लगे हैं। सौधर्मेंद्र स्नपन कार्य में लीन हो गया, अभिषेक में लीन हो गया। अभिषेक का प्रेक्षणिका क्रीडन संगीत नाटका लोक ग्रह। कुछ लोग इस दृश्य को देखने में ऐसे व्याग्र हुए हैं, एकाग्र हुए हैं, हम कहाँ पर बैठे हैं उनको ये ज्ञात ही नहीं। ऐसी एकाग्रता देवों में होना बहुत मुश्किल है। महाराज देव तो वैसे बहुत शांत रहते, ऐसा नहीं, बड़े लोग बहुत शांत जैसे लगते हैं। विषय और कषाय ज़्यादा होने के कारण वे भी अशांत भीतर से रहते हैं।